इसमें आप सभी को पता है कि भाई सभी विषयों में आपको नंबर आ जाता है, लेकिन गणित में क्या होता है, आपका नंबर नहीं आता है। गणित में बहुत सारे लोग क्या होते हैं, फेल भी हो जाते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि किस तरह के प्रश्न क्या होंगे, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन से प्रश्न हमारे लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, किस तरह के प्रश्नों का हमें तैयारी करना चाहिए। तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद से आपको गणित में 70 में 70 नंबर मिल सकता है। चूंकि आपके सामने आ गया, देख लीजिए, यूपी बोर्ड मॉडल पेपर 2024 आ गया है। और ये जो मॉडल पेपर है, मैं बता दूं कि मॉडल पेपर ही नहीं है, सिर्फ एक वायरल क्या है, मॉडल पेपर है। आपको याद रखना है, इसका क्या है, 99% चांस है कि ऐसे ही पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। देख सकते हैं 822 डीबी क्या है, वायरल क्या है, एक मॉडल पेपर आप देख रहे हैं। 928 क्या है, ये भी कोड दिया गया है। यहां पे देखिए कक्षा 10वीं के लिए वायरल पेपर है गणित का। बिल्कुल अपना होगा यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में गणित में 70 नंबर पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना है। चूंकि मैं बता दूं कि ये बिल्कुल वायरल पेपर है और इसी तरह का पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। पूरा का पूरा मैंने प्रश्न ले लिया। ये बता दूं कि ये पूरा जो पेपर है आपका 8 पेज का है, यानी जिस तरह के प्रश्न आपके आने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में, पूरे के पूरे प्रश्न यहां पे लिए गए। अगर ये पूरा का पूरा पेपर देख लेते हैं तो आप मान के चलिए गणित में आपको 70 में 70 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर पूरा प्रश्न आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो वीडियो बिल्कुल इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो चलिए सुनिए, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि किस तरह के प्रश्न और किस तरह का पेपर आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो एक एक प्रश्न का सोल्यूशन कराने वाला हूं, तो बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए आपके सामने आ गया प्रश्न। तो यहां पे देखिए, जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का पेपर मिलेगा। इसके साथ एक OMR सीट भी मिलेगा। यहाँ पे आपको अनुक्रमांक लिखना है, आपका नाम लिख लेना है, यहाँ पे पेपर का कोड दिया रहेगा। यहाँ पे कुछ आपको निर्देश दिया रहेगा, जैसे आपको समय दिया गया 3 घंटे, पूर्णांक आपको 70 नंबर का है। यहाँ पे लिखा हुआ कि 15 मिनट आपको प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। यहाँ पे कह रहा है कि जो पेपर है 2 खंडों में विभाजित है, एक खंड ब है। यहाँ पे देखिए आपको बता रहा है कि जो खंड अ है उसमें क्या होंगे, आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, जो क्या होंगे 20 नंबर के होंगे। और यहाँ पे जो आपका खंड ब है, इसमें क्या होंगे 50 अंक का क्या होंगे आपके प्रश्न आएंगे। इनको वर्णात्मक प्रश्न बोला जाता है। इनका उत्तर आपको देना है। तो आपको करना क्या है कि बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर आपको OMR सीट पे देना है। याद रखिएगा, यहाँ पे मैं खंड अ पहले आपको दिखा रहा हूं और इसी का मैं सोल्यूशन करा रहा हूं। खंड अ में हमें मिलेंगे 20 MCQ मिलेगा। तो यहाँ पे चलिए पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत शानदार प्रश्न। एक एक प्रश्न को ध्यान से देखना है, क्योंकि ऐसा पेपर आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो क्या है, 2024 बोर्ड के लिए वायरल पेपर है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना है। पहला प्रश्न हमको दिया गया है कि 17, 23, 29, यहाँ पे आपको दिया गया है 17, 23 और 29 दिया गया है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाई इसका HCF होगा। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, 12 है, 23 है, 50 है और दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों हो जाएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए 17 का जो आप गुणनखंड करेंगे तो इसका हो जाएगा यहाँ पे 1 गुणे हो जाएगा 17। उसी प्रकार अगर आप क्या करते हैं 23 का गुणनखंड करते हैं तो आपको हो जाएगा 1 गुणे यहाँ पे 23 हो जाएगा। अगर 29 का अगर गुणनखंड आप करते हैं तो 1 गुणे क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं किसमें क्या हो रहा है, सिर्फ एक कॉमन हो रहा है। तो आपका HCF का मतलब होता है जो आपको कॉमन होता है। तो तीनों संख्या हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन हमारा 1 आ रहा है। तो इसका जो HCF आपका होगा, यहाँ पे जो HCF आपका होगा 1 होगा, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं दिया है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आई होप आपको पहला प्रश्न समझ में आ रहा है। बिल्कुल एक एक प्रश्न को ध्यान से देखना, अगर आपका भी सपना होगा बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 नंबर पाने का। तो चलिए आपके सामने लेके आते हैं दूसरे प्रश्न को। तो देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न दिखाई दे रहा है। दूसरा प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि साइन 72 अंश बटा कॉस 18 अंश का मान होगा। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया 1 से कम, दूसरा आपको दिया गया 1 से अधिक, तीसरा आपको दिया गया 1 और चौथा आपको दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 72 अंश और बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा cos 18 अंश, यहाँ पे हो जाएगा cos 18 अंश। तो करना कुछ नहीं है, देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 90 अंश हो जाएगा। तो किसी एक को आपको बदल देना है। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ऊपर वाले को बदलते हैं। तो साइन 72 अंश की जगह पे लिखा जा सकता है साइन 90 अंश माइनस हम लिख सकते हैं 18 अंश। कुछ नहीं करना है, क्योंकि 90 में से जब हम 18 घटाएंगे तो इजीली हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 72 आ जाएगा। और नीचे आपको लिखना है कॉस, यहाँ पे लिख देना 18 अंश है तो 18 अंश लिख देना है। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो साइन 90 अंश माइनस थीटा आपका कॉस थीटा होता है, यानी कॉस 18 अंश हो जाएगा। और नीचे पहले से दिया गया है कॉस 18 अंश, तो ये दोनों कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरह के जो भी प्रश्न होते हैं उसका आंसर 1 आता है। तो यहाँ पे गो वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
चलिए तीसरा प्रश्न भी आपको दिखाई दे रहा है, इसका भी मैं सोल्यूशन आपको करा देता हूं। तो तीसरा प्रश्न आपको क्या कह रहा है कि 3x² माइनस 4x प्लस ए, क्या दिया हुआ है 3x² माइनस 4x प्लस ए इक्वल टू 0 के मूल समान है, तो ए की वैल्यू बताना है। तो हमारे पास समीकरण दिया गया है 3x² माइनस 4x प्लस ए इक्वल टू 0। मूल समान का मतलब होता है कि इसका जो विविधकर होगा उसकी वैल्यू क्या होगा, शून्य होगा, यानी विविधकर की वैल्यू क्या होगी, शून्य होगी। यानी यहां पे लिखेंगे डी बराबर क्या हो जाएगा 0, और डी बराबर फार्मूला आपका होता है v² माइनस 4ac, इसकी वैल्यू हो जाएगा 0। b की वैल्यू देखिएगा ये है, ये a की वैल्यू है, और ये c के जगह पे आपको a दिया गया है, तो यहाँ पे -4 का हो जाएगा होल स्क्वायर, -4 गुणे a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू a है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, 4 3 आपका 12, a इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे इसको पक्षांतर करिए तो 12a बराबर 16 हो जाएगा। 12 गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी आपका a बराबर क्या हो जाएगा 16 बटा यहाँ पे 12 हो जाएगा। 4 से काट लीजिए, 4 चौको 16, 4 तिहाई 12, यानी 3/4 आपका क्या हो जाएगा a की वैल्यू हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं 4/3 दिया है कि नहीं दिया है, तो देख सकते हैं हम। पहला ऑप्शन हमको 3/4 है, दूसरा आपका 4/3 है, तीसरा 0 और चौथा आपको -4/3 है। तो हमारी वैल्यू क्या है, प्लस में आई है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू क्या है, प्लस में 4/3 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ख वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक एक प्रश्न आपको समझ में आएगा, चाहे आप इस चैप्टर को पढ़े हो, किताब को पढ़े हो, चाहे न पढ़े हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको सारे प्रश्न समझ में आएंगे। बशर्ते आपको ध्यान से वीडियो को देखना। अगर आपका भी सपना होगा गणित में 70 में 70 नंबर पाने का, यहाँ पे देखिएगा चौथा प्रश्न आपको कह रहा है कि भाई हमको एक बिंदु दिया गया है, बिंदु हमारे पास क्या है 5 है और 2 है, ठीक है ना। इसको देखिएगा भुज बोला जाता है, इसको कोटि बोला जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि x अक्ष से दूरी आपको बताना है। तो याद रखिए जब भी आपसे x अक्ष से दूरी पूछे तो आपको कोटि को लिखना है, और y अक्ष से दूरी पूछता है तो हमें क्या करना है, भुज को लिखना है। तो यहाँ पूछा हुआ है x अक्ष से दूरी, यानी हम क्या लिखेंगे, कोटि को लिखेंगे, y की वैल्यू को लिखेंगे। तो यहाँ पे y की वैल्यू 2 है, तो हमारा ग वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। 5 नंबर का प्रश्न देखिएगा, बिल्कुल न्यू सिलेबस से आपको ये मॉडल पेपर दिया गया है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि बिल्कुल वायरल पेपर है। देख सकते हैं प्रायिकता आपके सिलेबस में है, और देखिए प्रायिकता से प्रश्न पूछा गया है, एक पासा एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या होने की प्रायिकता होगी। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया 1/6, दूसरा आपको दिया गया 1/3, तीसरा आपको दिया गया 1/2, और चौथा आपको दिया गया है 2/3। तो यहाँ पे आपको सही आंसर बताना है। तो जितने लोगों को इसका आंसर पता होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बता दूं कि देखिएगा पासा में क्या होता है, आपको 1 से लेके 6 तक का लेटर लिखा रहता है। 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, 5 रहता है, 6 रहता है। तो हमें बोल रहा है कि सम संख्या, तो सम संख्या कौन है, 1 2 3 हमारा क्या होता है, सम संख्या होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे प्रायिकता का फार्मूला होता है आने की संभावना बटा कुल संभावना। तो यहाँ पे देखिए प्रायिकता कितना हो जाएगा, तो आने की संभावना, तो देखिए कितना बार आ सकता है, तो भाई नहीं तो 2 आ सकता है, नहीं तो 4 आ सकता है, नहीं तो 6 आ सकता है। तो आने की संभावना 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 ठो सम संख्या है। कुल संभावना क्या है, टोटल कितना होता है, 6 होता है। तो 3 बटा आपका 6 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो गौल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आपको याद रखना है। चलिए 6 नंबर का प्रश्न देखिए, बिल्कुल वायरल पेपर है, बिल्कुल आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार ये वायरल पेपर बनाया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्रायिकता का भी प्रश्न दिया गया है, समांतर श्रेणी का भी आपको प्रश्न दिया गया है। तो इसको भी मैं सॉल्व करा देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न में आपको दिया गया है कि डी की वैल्यू आपको दिया गया है -4 है, ठीक है ना। यन की वैल्यू आपको 7 दिया गया है, और यनवा पद आपको दिया गया है 4 है। तो आपको बताना है कि ए का मान कितना होगा। ए आपका प्रथम पद होता है, याद रखिए ए क्या है, प्रथम पद होता है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है 6 7 20 और 28। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फार्मूला होता है यनवा पद का, ए एन बराबर होता है ए प्लस n - 1 इंटू क्या होता है, डी होता है। ये आपका फार्मूला होता है, याद रखना है। और an के जगह पे हमको दिया गया है 4, तो हम 4 रखते हैं। a हमें ज्ञात करना है, इसको छोड़ देते हैं। n की वैल्यू 7 -1, और d की वैल्यू आपको दिया गया है -4। यहाँ पे हो जाएगा 4 बराबर a, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, +7 में से एक जाएगा 6 गुणे आपका -4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 4 बराबर
ए और प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, 6 चौको 24 हो जाएगा। यहाँ पे बस आपको पक्षांतर करना है, तो ए बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 4 प्लस हमारा क्या हो जाएगा 24, यानी 24 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। तो 28 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी घ वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बस आपको यनवा पद के फार्मूले में आपको वैल्यू को रखना, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि घ वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28 आपका करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। जितने लोगों को प्रश्न समझ में आ रहा है प्लीज एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप हर एक विषय का वायरल मॉडल पेपर का सोल्यूशन करना तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बिल्कुल यहाँ पर रियल वायरल मॉडल पेपर का सोल्यूशन दिया जाता है ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर मिल सके। और पहली बार मैं वायरल मॉडल पेपर का सोल्यूशन नहीं करा रहा हूं, इसके पहले भी मैंने वायरल मॉडल पेपर का सोल्यूशन कराया था। इसी का नतीजा है कि मेरे चैनल से पढ़ के स्टूडेंटों का 95% से ऊपर नंबर आए। अगर आपका भी सपना है 95% से ऊपर नंबर पाना तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो देखिए आपके सामने 7 नंबर का भी प्रश्न आ गया है। यहाँ पे आपको 2 बिंदु दिया गया है, इसके बीच की दूरी आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन कड़ी में 61 है, दूसरा आपको कड़ी में 37 है, तीसरा आपको कड़ी में 17 और चौथा आपको 3 मात्रक दिया गया है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला d बराबर आपका होता है कड़ी में, यहाँ पे होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भरते हैं d बराबर, यहाँ पे देख सकते हैं ये x1 की वैल्यू है, y1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू, ये y2 की वैल्यू है। तो x2 की वैल्यू कितना है 5 है और यहाँ पे माइनस है की भी वैल्यू में माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 1 का आपका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू यहाँ पे -3 है, तो माइनस माइनस यहाँ पे +3 हो जाएगा। यहाँ पे होल स्क्वायर कर लेंगे। d बराबर आपका हो जाएगा 5 1 कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 3 2 हो जाएगा 5 का स्क्वायर। इट्स मीन d इक्वल टू आपका हो जाएगा 6 जाएगा 36 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा d बराबर आपका हो जाएगा 6 5 11 के 1 हासिल 1 हो जाएगा, 3 2 5 1 6, यानी कड़ी में 61 मात्रक क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा हमारा है ऑप्शन सही। तो यहाँ पे देखिएगा कड़ी में 61 मात्रक आपका आया है, तो यहाँ पे क वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न आपको एक ऊंचाई दूरी से दिया गया है वायरल पेपर का। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं क्या है, ऊंचाई दूरी का प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल वायरल पेपर है, तो इसको बिल्कुल आपको स्किप करना ही नहीं। अगर आपका भी सपना होगा 70 में 70 नंबर पाने का तो ये प्रश्न दिया गया है कि भैया किसी स्तंभ की ऊंचाई उसकी छाया से कड़ी में 3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण आपको बताना है। तो यहाँ पे फिगर हम बना देते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे क्या है, एक स्तंभ है, मान के चलिए ऊपर क्या है सूर्य है, तो यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है। तो ये ऊंचाई हमारा यहाँ पे क्या है ऊर्ध्वाधर स्तंभ है और इसकी छाया क्या होती है नीचे होती है। तो कह रहा है अगर छाया की लंबाई x है ये कितना हो जाएगा कड़ी में 3x हो जाएगा, चूंकि हमारे क्या है कड़ी में 3 गुना है। तो यहाँ पे देखिए आपका काम करता है टेन थीटा, आप उन्नयन कोण को यहाँ पे मान लीजिए थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब आपको दिया गया है कड़ी में 3x और आधार कितना है x है, x से x कट जाएगा। टेन थीटा बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा कड़ी में 3 हो जाएगा और टेन में आप जानते हैं कि 60 अंश की वैल्यू कड़ी में 3 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन 60 अंश, क्योंकि ये जो वैल्यू होता है इसके बराबर होता है। कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 60 अंश आ जाएगा, आपको याद रखना है। तो आप देख सकते हैं पहला में 45 है, दूसरा में 60 है, तीसरा में 30 है और चौथा में इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे ख वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जितने लोगों को प्रश्न समझ में आ रहा है कमेंट में एक बार कमेंट कीजिए हाँ सर वायरल पेपर का क्वेश्चन समझ में आ रहा है। हमने 9 नंबर का प्रश्न आ गया, देख सकते हैं 9 नंबर का प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफी ये शानदार प्रश्न है। तो चलिए इसका भी हम सॉल्यूशन आपको कराएंगे। लेकिन जो लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं प्लीज लाइक करेंगे, चैनल पे यदि नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और जिनको भी यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए फ्री में पीडीएफ नोट चाहिए, हर एक विषय के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का पीडीएफ नोट चाहिए, वायरल पेपर चाहिए, वायरल मॉडल पेपर चाहिए, तो जल्दी से जाइए, लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। वहां पे सभी प्रकार के पीडीएफ नोट आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। 9 नंबर का प्रश्न कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसके आधार का व्यास आपको बताना है। पहला ऑप्शन में 2 सेंटीमीटर है, दूसरा में 3 सेंटीमीटर है, तीसरा में 4 सेंटीमीटर और चौथे में 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लंबवृत्तीय बेलन का आधार का क्षेत्रफल आपको दिया गया। याद रखिए ये आपका क्या है एक बेलन है
ठीक है ना। इसके आधार का क्षेत्रफल दिया गया, आधार का क्षेत्रफल का मतलब क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त, इसका जो आधार है क्या है, वृत्ताकार है। तो यहाँ पे लिखिएगा आधार का जो क्षेत्रफल है आपको दिया गया है 9 पाई, तो लिखिएगा आधार का क्षेत्रफल बराबर आपको दिया गया है 9 पाई, और इसका जो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है, बराबर आपका हो जाएगा 9 पाई, पाई से पाई आपका कट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9, और आर की वैल्यू हो जाएगा कड़ी में 9, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। और आपसे यहाँ पे व्यास पूछा गया है, क्योंकि हमने त्रिज्या निकाला है, हमसे त्रिज्या पूछा नहीं, हमसे व्यास पूछा है। और सभी जानते हैं कि डी बराबर क्या होता है, 2r, यानी जो व्यास होता है त्रिज्या का दोगुना होता है, तो डी बराबर आपका हो जाएगा 2 गुणे 3 यानी 6 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चूंकि जो व्यास होता है त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना होता है, तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि घ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 10 नंबर का भी प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। 10 नंबर का भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म स्वाभाज्य संख्या है। स्वाभाज्य संख्या का मतलब जिसका जो HCF होता है, जिसका मौसा क्या होता है, सिर्फ 1 होता है, यानी 1 के अलावा उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको दिया गया है, पहला आपको दिया गया है 14-35, दूसरा आपको दिया गया 18-20, तीसरा आपको दिया गया 31-43, चौथा आपको दिया गया 32-62। तो यहाँ पे याद देखिए इसमें कॉमन हमारा निकल सकता है, 1 के अलावा कुछ और भी हो जाएगा, इसमें भी 1 के अलावा कुछ और हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा। लेकिन 31-43 क्या होता है, 31 अपने आप से कटता है, नहीं तो 31 से कटता है, 43 भी अपने आप से कटता है, नहीं तो 43 से कटता है। इसका जो HCF होगा सिर्फ 1 होगा, तो गो वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 31-43 आपका क्या हो जाएगा, स्वाभाज्य संख्या हो जाएगा, आपको याद रखना है। 11 नंबर का प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, वायरल पेपर का देख सकते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से संबंधित नहीं है। पहला आपको माध्य दिया गया है, दूसरा आपको बहुलक दिया गया है, और यहाँ पे आपको 2 और ऑप्शन दिखाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ग में आपको माध्यिका दिया गया है, घ में आपको मानक विचलन दिया गया है। तो स्क्रीन पे एक बार और मैं लगा देता हूं कि 2 और ऑप्शन था हमारा। पहला ऑप्शन माध्य था, दूसरा आपको बहुलक था, तीसरा आपको माध्यिका था, और चौथा यहाँ पे मानक विचलन है। तो आप याद रखिएगा कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में हमारा क्या होता है, माध्य आता है, बहुलक आता है और माध्यिका आता है, लेकिन मानक विचलन हमारा क्या होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में नहीं होता है। तो यहाँ पे घ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 12 नंबर का प्रश्न देखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, आपको ध्यान से देखना है। प्रश्न कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगा। पहला ऑप्शन आपको 4 सेंटीमीटर दिया गया है, दूसरा 8 सेंटीमीटर है, तीसरा 12 है, और चौथा आपको यहाँ पे 16 है। तो चलिए इसका हम सोल्यूशन आपको करा देते हैं। बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से समझेगा कि दिया क्या है। तो यहाँ पे हमारे सामने कह रहा है कि एक भैया वृत्त है, यहाँ पे कह रहा है कि हमारे सामने क्या है, एक वृत्त है, इसका केंद्र है, और केंद्र से क्या है 13 सेंटीमीटर दूरी पे क्या है, एक बिंदु है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम O मान लेते हैं, यहाँ पे A मान लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या करना है, इसके त्रिज्या लेना है, और यहाँ से क्या करना, इस पे एक स्पर्श रेखा की रचना करना है। इसी स्पर्श रेखा की आपको क्या करना है, लंबाई बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपको 13 दिया गया है, और इसकी त्रिज्या 5 दी गई है, इसकी आपको लंबाई बतानी है। तो याद देखिए यहाँ पे जो कोण बनता है 90 डिग्री बनता है। यहाँ पे कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपका पाइथागोरस प्रमेय यूज होता है। तो ये आपका कर्ण है, यहाँ पे क्या करना है, इसको निकालना है। तो कर्ण में से इसको घटा दीजिएगा स्क्वायर करके। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा स्पर्श रेखा की लंबाई को हम फिलहाल यल मान लेते हैं। ये हो जाएगा कड़ी में 13 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो 13 का स्क्वायर करेंगे 169 आएगा, और 5 का करेंगे तो 25 हो जाएगा। यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो आपका 144 आएगा, और 144 किसका वर्गमूल होता है, 12 का होता है। तो 12 सेंटीमीटर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ पे देखिएगा गो वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए आपको सामने 13 नंबर का भी प्रश्न आ गया, देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। देखिए 13 नंबर का भी प्रश्न आपको आ गया है, कह रहा है कि भाई संख्या 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य आपको बताना है। तो आपको 1 से लेके 9 तक की संख्याओं का समांतर माध्य बताना है। तो कुछ नहीं करना है, समांतर माध्य बराबर फार्मूला होता है तो का योग बटे पदों की संख्या। तो कुल पद कितना 1 से 9 तक है। तो जब 1 से 9 तक की संख्या जोड़ेंगे तो आपका 45 आएगा, और कुल संख्या मतलब कुल पदों की संख्या कितना है, 9 है। तो 9 से 45 में भाग करेंगे तो आपका 5 आएगा, यानी यहाँ पे 5 क्या है, ख वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आपको याद रखना है।
यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया, देख सकते हैं त्रिभुज का प्रश्न है। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात आपको दिया गया है 4/9। ये त्रिभुज के समरूप भुजाओं का क्या है, आपका अनुपात है। तो कह रहा है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, पहला आपको दिया गया है 9:4, दूसरा आपको दिया गया 81:16, तीसरा आपको दिया गया है 16:81 और चौथा आपको दिया गया है 4:9। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भाई करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए आप याद में काम करता है, पर मैं कहता है कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी समगत भुजाओं के अनुपातों के क्या होता है, वर्ग के बराबर होता है। वर्ग के बराबर का मतलब हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। तो 16:81 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, यानी गो वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है कि क्षेत्रफलों का अनुपात पूछेगा तो हमें क्या करना है, संगत भुजाओं के अनुपातों को वर्ग के बराबर कर लेना है। यहाँ पे देखिए 15 नंबर का प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया, 1/4 दिया गया है और यहाँ पे 1/2 दिया गया है और आपको 3/4 दिया गया है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आसान प्रश्न है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। अभी तो मैं सिर्फ एमसीक्यू करा रहा हूं, पूरा खंड में कराऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। एक एक प्रश्न आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। आपको क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश, इसकी वैल्यू आपको बताना है। तो साइन 60 अंश की जो वैल्यू होती है कड़ी में 3/2 होती है, यहाँ पे कर लेंगे स्क्वायर, और साइन 30 अंश का होता है 1/2, यहाँ भी स्क्वायर कर लेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो कड़ी में 3 के स्क्वायर आपका 3 हो जाएगा, बट्टा 2 के स्क्वायर 4 होगा, माइनस 1 बट्टा आपका 4 हो जाएगा और यहाँ पे हर बराबर है तो 4 लिखेंगे, 3 माइनस आपका 1 हो जाएगा। याद रखिएगा 3 में से 1 घटाएंगे तो 2/4 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ख वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। आपके सामने आ गया 16 नंबर का प्रश्न। देखिए आपको 16 नंबर का प्रश्न दिखाई दे रहा है। 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 अंश है, तो चाप की लंबाई बताना है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू आपको दिया गया 21 सेंटीमीटर, यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपको दिया गया है 60 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि जो त्रिज्यखंड की लंबाई L होती है उसकी वैल्यू कितना होता है। तो यहाँ पे L बराबर एक फार्मूला होता है, आपको याद रखना है। फार्मूला क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फार्मूला होता है 2πr थीटा बट्टा यहाँ पे हो जाएगा 360। अगर 2 से काट सकते हैं तो यहाँ पे देखिएगा आपको मैं सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे L बराबर आपका हो जाएगा 2 गुणे पाई की वैल्यू होता है 22/7 गुणे आर की वैल्यू आपको दिया है 21, थीटा की वैल्यू आपको 60 दिया गया है और नीचे हमारा क्या है 360 है। तो यहाँ पे देखिएगा 7 से काटिए तो यहाँ पे 21 हो जाएगा और यहाँ पे 6 का 36 हो जाएगा। इसको काटिए 3 दूना 6 और 2 से काटेंगे तो आपका 11 हो जाएगा और 11 गुणे 2, यहाँ पे L बराबर क्या हो जाएगा 11 गुणे 2 यानी 11 दूना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाते हैं और देखते हैं क्या 22 सेंटीमीटर है कि नहीं है। देखिए पहला आपको 7 सेंटीमीटर है, दूसरा 14 सेंटीमीटर है, तीसरा 21 और चौथा आपको 22 सेंटीमीटर। तो हमारा 22 सेंटीमीटर आया था, तो घ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 17 नंबर का भी प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। 17 नंबर का प्रश्न क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं प्रश्न क्या दिया गया है, यदि 2 4 6 8 समांतर श्रेणी के पद है तो इसका सार्वांतर आपको क्या करना है, बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है। पहला आपको 1 दिया गया ऑप्शन, दूसरा में 2 है और तीसरा में आपको 3 है, चौथा में आपको क्या दिया गया है 4 दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए डी बराबर फार्मूला आपका होता है A2 माइनस A1 होता है, यानी दूसरे वाले पद में से हमें पहले वाले पद को माइनस करना है। तो दूसरा पद 4 है, पहला पद आपका 2 है, तो 4 में से जब 2 घटाएंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ख वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 18 नंबर का प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कुछ आंकड़ा दिया गया है, यहाँ पे आपको बहुलक बताना है। तो बहुलक क्या होता है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है, यानी जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया होता है वही हमारा बहुलक होता है। तो यहाँ पे देखिएगा तो आपको ध्यान से पता चलेगा कि यहाँ पे 8 सबसे ज्यादा बार आया है, तो 8 आपका क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 19 नंबर का प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको 2 रैखिक समीकरण दिया गया, इसे हल करके आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहला ऑप्शन में आपको दिया गया है 3 माइनस 1, दूसरा में दिया गया है 3 और 1 और ग में आपको दिया गया है 2 3 और चौथा में आपको दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 19 नंबर प्रश्न का उत्तर मैं आपको नहीं बताता हूं, इसको क्या करना है आपको हल करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि 19 नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आपको प्रश्न समझ में आएगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। और 20 नंबर प्रश्न मैं आपको बता देता हूं। 20 नंबर प्रश्न दिया गया है कि
समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, संगत कोण बराबर होते हैं, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या होता है ना, दोनों ऑप्शन आपका सही है कि समरूप त्रिभुज में क्या होता है, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या किया, 20 नंबर के 20 MCQ क्वेश्चन आपको करा दिए जो आपको OMR शीट पे आपको आंसर देना है। तो बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर है, तो इसको आपको क्या करना है, जरूर तैयार करना। अगर आपका भी सपना होगा गणित में 70 में 70 पाने का, तो इसको सॉल्व करके ही आप पेपर में जाइएगा। चलिए, ये तो हमारा खंड क्या था, अ था। अब हम आपको दिखाते हैं कि खंड ब में किस तरह के प्रश्न आएंगे और उन्हें कैसे आपको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे खंड ब में आपको क्या होंगे, यहाँ पे पहला प्रश्न दिया रहेगा और यहाँ पे लिखा रहेगा सभी खंड करना आपको अनिवार्य है। और यहाँ पे आपको 6 प्रश्न मिलेंगे और 6 प्रश्न करना है और प्रत्येक प्रश्न पे 2-2 नंबर आपको मिलेंगे। और यहाँ पे जो प्रश्न लिखा गया है बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न, इनको बिल्कुल आपको सॉल्व करके ही जाना है। यहाँ पे मैं बता दूं कि इस खंड ब में जितने भी प्रश्न दिए गए उसको मैं सोल्यूशन आपको नहीं करा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं इसका सोल्यूशन कराऊंगा तो हमारा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अगर आपको लगेगा कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट, अगर आपको लगेगा कि वायरल पेपर है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं इसका सोल्यूशन एक अलग वीडियो में क्या करूंगा, आपको डाल दूंगा, या मैं क्लास के माध्यम से बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी कराता हूं, तो वहां पे मैं लाइव क्लास में भी इसको सॉल्व करा दूंगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको प्रश्न बता दे रहा हूं, आप प्रश्नों को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिख लीजिए, इन प्रश्नों को आपको सॉल्व कर लेना। अगर कहीं दिक्कत होगा तो बताइएगा, मैं इसका सोल्यूशन का वीडियो भी डाल दूंगा बहुत जल्दी। यहाँ पे देखिएगा पहला प्रश्न में क वाला दिया गया कि संख्याओं 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा और लौसा आपको ज्ञात करना है। 2 नंबर का ये प्रश्न है। तो आप सभी जानते हैं कि आपके सिलेबस में क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नहीं है, तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से ही मौसा लौसा पूछा जाएगा, तो इसको तैयार जरूर करेगा। यहाँ पे ख नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो बिल्कुल आसान फार्मूला, इसको चाहे तो कर सकते हैं, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है, यहाँ पे रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ग नंबर का प्रश्न आपको दिया गया कि सिद्ध कीजिए कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या, तो आप सभी को पता है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78, इसको आपको तैयार करना है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अंग नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है कि एक लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता आपको बताना है। 4 नंबर प्रश्न आपको तैयार करना है कि मान ज्ञात करना है, tan 30 अंश इंटू cosec 60 अंश प्लस tan 60 अंश इंटू sec 30 अंश, इसकी वैल्यू आपको बताना है। तो पहले वाले प्रश्न में आपको क्या मिलेंगे, 6 प्रश्न मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का होगा। एक बार मैं प्रश्नों को दिखा देता हूं, सभी प्रश्नों को आपको सॉल्व करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। बिल्कुल क्या है, वायरल पेपर है और ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फेक क्या करते हैं, वायरल पेपर लेके आते हैं, लेकिन बिल्कुल आप क्या करना, रियल वायरल मॉडल पेपर देख रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए गणित का। चलिए यहाँ पे देखिएगा दूसरा जो प्रश्न आपका पूछा जाएगा, यहाँ भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। जैसे देखिएगा आपको लिखा गया कि किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। 5 खंडों को हल करने का मतलब किन्हीं 5 प्रश्नों को आपको हल करना है। पहला प्रश्न आपको दिया गया कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या बताना है। 4 नंबर का प्रश्न, इसको बिल्कुल तैयार करके जाना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इसको ध्यान देखिएगा। 6 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में भुजा AD पर कोई बिंदु E है तथा BCD को F प्रतिच्छेद करता है, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। यहाँ पे इसको दिखाना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर आप लोग इसको सॉल्व करिए, कहीं ना कहीं से आपको सॉल्व कर लेना। अगर आपसे नहीं सॉल्व हो पाता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसका सोल्यूशन का वीडियो डाल दूंगा। अगर 10 लोग क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद से मात्र 10 लोग कमेंट कर देते हैं कि सर इसका सोल्यूशन का वीडियो डालिए, मैं तुरंत इसका सोल्यूशन का वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मन से पढ़ते होंगे ना, तो आपको खुद लगेगा, जब इस प्रश्नों को आप देख रहे होंगे तो आपको खुद पता चल रहा होगा कि ये प्रश्न क्या है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट और बिल्कुल वायरल क्या है, एक मॉडल पेपर है जो आपका बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 नंबर दिला सकता है। चूंकि आपने भी क्या हुआ, गणित पढ़ा होगा, तो जरूर आपको फीलिंग आ रहा होगा कि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर ऐसा फीलिंग आपको आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारा मोटिवेशन होता है। अगर इस वीडियो को आप लोग सपोर्ट करते हैं ना, तो जितना भी विषय है सबका मैं क्या करूंगा, वायरल पेपर का वीडियो डाल दूंगा। चाहे हर एक विषय का क्या है, वायरल मॉडल पेपर है और वायरल पेपर भी मेरे पास है जो आगे चल के आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे देखिए ग नंबर का आपको प्रश्न दिया गया है कि 60 मीटर ऊंचे पहाड़ की चोटी से 1
मीनार के शीर्ष और आधार के अवनमन कोण, आगे मैं प्रश्न को दिखा रहा हूँ। पहले पीछे वाला प्रश्न दिखा देता हूँ। पीछे वाला प्रश्न दिया गया था कि 60 मीटर ऊंचे पहाड़ की चोटी से एक मीनार के शीर्ष तथा आधार के अवनमन कोण 30 और 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई यहाँ पे बताना है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको तैयार कर लीजिएगा। घ नंबर का प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका आपको ज्ञात करना है। तो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा आंकड़ा, देख सकते हैं। इस आंकड़े से क्या करना है, आपको माध्यिका निकालना है। 4 नंबर का प्रश्न है, आपको याद रखना है। यहाँ पे 5वां प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है कि 10 मीटर त्रिज्या, यहाँ पे त्रिज्या रहेगा, याद रखिएगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती है, तो लघु वृत्तखंड का आपको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये 4 नंबर का प्रश्न है, बिल्कुल इसको तैयार करिए, इसको सॉल्व करेगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 5 प्रश्न आपको दिया गया था, 5 प्रश्नों को हल करना था। वहां पे लिखा गया था 5 प्रश्न आपको हल करना है, तो 5 प्रश्न देगा, 5 को हल करना है। 4 नंबर का प्रश्न है। 3 नंबर का प्रश्न आप देखिएगा, 3 नंबर में आपको अथवा करके 2 प्रश्न देगा, कोई एक प्रश्न आपको हल करना है। 6 नंबर यहाँ पे आपको प्रश्न मिलने वाला है, तो बिल्कुल इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। आपको नाव और धारा पे आधारित प्रश्न दिया गया है कि एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4 घंटे 30 मिनट पूर्ण करती है, तो धारा की चाल आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 6 नंबर का प्रश्न, इसको बिल्कुल आप लोग सॉल्व कर लेगा। अगर नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा। अथवा आपको दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरणों युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में बदल के आपको हल करना है। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसी को आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे 6 नंबर मिलेगा, तो या तो आप इसको करिए, नहीं तो इसको करिए। 4 नंबर का प्रश्न देखिएगा, ऊंचाई दूरी का प्रश्न आपको दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वायरल पेपर का आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है कि एक मीनार के आधार से जाती हुई एक रेखा पर दूरियां ए व बी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोट पूरक हैं, तो सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई कड़ी में ए बी होगा, और यदि ए बराबर 18 मीटर और बी बराबर 32 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं आएगा तो हमसे कमेंट कीजिएगा। मात्र 10 लोग कमेंट कर देते हैं, तुरंत आपको सोल्यूशन का वीडियो मिल जाएगा। और जिनको भी पीडीएफ नोट चाहिए, चाहे इस वायरल पेपर का, मॉडल पेपर का, या इंपॉर्टेंट प्रश्नों का पीडीएफ नोट चाहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, तो आप इसको करिए। या अथवा करके आपको प्रश्न दिया गया है, देखिएगा आपको ये प्रश्न दिया गया है कि 10 20 अंश इंटू 10 35 अंश इंटू 10 45 अंश इंटू 10 आपको 55 अंश इंटू 10 70 अंश के वैल्यू आपको 1 दिखाना है। और एक और दिया गया है, तो इस दोनों को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, तो सभी प्रश्नों को जरूर सॉल्व करेगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया, लास्ट प्रश्न होगा, 5 नंबर का प्रश्न होगा। यहाँ पे देखिएगा 6 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। यहाँ पे आपको 2 प्रश्न दिया गया, चाहे इसको करिए चाहे इसको करिए। यहाँ भी देख सकते हैं, आपको लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसको सॉल्व करिएगा। या आपको यहाँ पे मेंसुरेशन का प्रश्न दिया गया, इसको देख लीजिए, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप दोनों में से कोई एक सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और वायरल पेपर आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको वायरल मॉडल पेपर लग रहा है, तो आप लोगों को क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस विषय का मैं क्या करूं, वायरल मॉडल पेपर का वीडियो डालूं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं हर एक विषय का वायरल मॉडल पेपर का वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि मेरे पास हर एक विषय का वायरल मॉडल पेपर है। लेकिन करना कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है। हमारे चैनल नया है, चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।